गुड इवनिंग दोस्तों। एग्जाम गाइड एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की राजस्थान पत्रिका एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चन में अपन जो महाबलीपुरम जो मंदिर है अपने साउथ इंडिया के बहुत ही प्रसिद्ध रथ मंदिर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही होमी भाभा जो जहांगीर है भौतिक वैज्ञानिक है, इनके बारे में इन दो टॉपिकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को प्लीज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? दोस्तों बताइए कि सशस्त्र बल को अपने जो राष्ट्रपति है, अपनी जो दूसरी महिला राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, दोस्तों अपनी पहली महिला राष्ट्रपति है वो प्रतिभा पाटिल थी और ये आदिवासी क्षेत्र की पहली महिला राष्ट्रपति है। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि मोदी मेडिकल कॉलेज है उसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। यह है पुणे की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 में कोनेरू हेम्पी ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों पहले तो ध्यान रखना कि जो कोनेरू हम्पी हैं वो कौन से खेल से बिलोंग करते हैं। दोस्तों कोनेरू हम्पी हैं वो एक शतरंज खिलाड़ी हैं, वैश्विक स्तर पर शतरंज खेलने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो हाल ही में क्या हुआ था कि अपना जो विश्व का जो वर्ल्ड कप सॉरी जो विश्व का शतरंज चैंपियनशिप हुआ था महिलाओं में, उनमें कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? दोस्तों बताइए महाराष्ट्र की पहली महिला निदेशक किसे चुना गया है? रश्मि शुक्ला है, उनको पहली महिला निदेशक चुना गया है। देख सकते हैं कि महिलाएं भी आजकल पुलिस में, फोर्स में और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें आगे बढ़कर आ रही हैं, उनको भी अच्छा मौका दिया जा रहा है। हालांकि अभी और मौका देने की आवश्यकता है ताकि वो भी समाज का जो मेन दायरा है वहां पर आ सके और अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके समाज के विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई? तो दोस्तों हाल ही में जो ब्रिक्स कंट्रीज है उनका शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें क्या किया गया कि ब्रिक्स देश है उनमें सदस्यों की संख्या बढ़ाएगी और सदस्य संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसमें 4 देश थे, रूस, इंडिया, चीन और ब्राजील। दोस्तों ये 4 कंट्रीज थे, रूस, चीन, इंडिया और ब्राजील। बाद में 2010 में जब बाद में 2010 में इसमें दक्षिणी अफ्रीका को भी शामिल कर दिया गया। जब दोस्तों इसको दक्षिणी अफ्रीका में इसमें शामिल किया गया था तो इसका नाम उससे पहले ब्रिक था, बाद में इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। ठीक है, तो वर्तमान में इसमें शामिल होने वाले सदस्य हैं वो टोटल 10 हो गए हैं, 5 से बढ़कर 10 सदस्य हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गौरी देवी जिस गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है वो कौन सी गायन शैली है? दोस्तों पहले तो ध्यान रखने वाली बात है कि गौरी देवी आखिरकार है कौन। तो गौरी देवी है वो राजस्थान की एक बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है, जिन्होंने राजस्थान का नाम है वो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया है। तो दोस्तों गौरी देवी हैं वो एक मांड गायिका है। यहाँ पर लंका, तालबंदी, ठुमरी ये प्रमुख गायक शैली है, जिसमें मांड गायिका है जो कि अपने जैसलमेर क्षेत्र की प्रसिद्ध है। वहां की प्रमुख गायिका है गौरी देवी जो कि मांड गायन में विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में 52 गजा क्यों प्रसिद्ध है? दोस्तों बताइए मध्य प्रदेश का जो 52 गजा है वो क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पर क्या है कि आदिनाथ मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो अपने आदिनाथ है उनकी यहाँ पर मूर्ति है। गुर्जर वंश के अंतिम शासक कौन थे? दोस्तों बताइए जो भारत में गुर्जर वंश संतलन थी उसके अंतिम शासक कौन थे? इसके अंतिम शासक थे यशपाल। अपना 8वां क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के भव्य रक्त गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों बताइए जो अपने साउथ इंडिया है वहां पर महाबलीपुरम में जो गुफा मंदिर है उनका निर्माण किसने करवाया था?
दोस्तों महाबलीपुरम के जो गुफा मंदिर है, उनका निर्माण करवाया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। ठीक है। नरसिंहवर्मन प्रथम ने क्या किया था, जो महाबलीपुरम है उसे मामल शैली के नाम से भी जाना जाता है। शैली का प्रचार प्रसार किया था और ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। साहित्य के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में, भारतीय वास्तुकला में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान रखता है। बात की जाए महाबलीपुरम की, तो दोस्तों महाबलीपुरम को मामल्लपुरम के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के तमिलनाडु राज्य का जो चेंगलपट्टू जिला है वहां पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। ये देख सकते हैं मैप में, ये तमिलनाडु है और ये बॉर्डर पर तटीय क्षेत्र है, तटीय इलाका है महाबलीपुरम, यहाँ पर स्थित है। दोस्तों यह मंदिरों का शहर है, अर्थात जो अपना तमिलनाडु की आयोजी यह जो क्षेत्र है चेंगलपट्टू महाबलीपुरम, इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जो कि चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर है। जो बंगाल की घाटी है उसके तट पर यह स्थित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दोस्तों यह प्राचीन शहर है जो अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य कला और सागर तटों के बीच में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसे बहुत ही प्रसिद्धि दिलाता है। 7वीं शताब्दी में यह सर पल्लव राजाओं की राजधानी बन गया था। ठीक है। पल्लव शासक थे, उनकी यह राजधानी रहा था। पूछ लिया जाए कि पल्लव शासकों की महत्वपूर्ण राजधानी क्या थी, तो वह है महाबलीपुरम। दोस्तों पल्लव शासकों ने जो वास्तुकला है महाबलीपुरम की, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, मतलब बहुत ज्यादा इसका विकास किया था। दोस्तों द्राविड़ वास्तुकला की दृष्टि से यह अग्रणी स्थान है। अर्थात आप जो पल्लव राजाओं के मंदिर देखेंगे या फिर ये जो महाबलीपुरम का मंदिर है, ये कौन सी शैली में बना हुआ है, ये द्राविड़ शैली में बना हुआ है। एक्चुअली क्या होती है, मंदिर की 3 शैलियां होती है, नागर शैली, द्राविड़ शैली और बेसर शैली। जो नागर शैली है वो अपने जो नॉर्थ इंडिया के जो मंदिर है वहां पर आप इसको देख सकते हैं। द्राविड़ शैली है वो साउथ इंडिया में देख सकते हैं। और बेसर शैली है वो द्राविड़ और जो नागर शैली है उसका मिला जुला रूप है, जो कि अपने मध्य भारत में है। दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिर है वो पत्थरों को काट कर बनाए गए हैं। ठीक है। पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित थे। दोस्तों महाबलीपुरम के इन मंदिरों को सन 1984 में यूनेस्को हेरिटेज विरासत सूची में शामिल किया गया था। पूछ लिया जाता है कि महाबलीपुरम के मंदिर का यूनेस्को हेरिटेज है। यस, ये यूनेस्को हेरिटेज है, जिसे 1984 में यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया था। ये मंदिर द्राविड़ शैली में बने हैं और पल्लव शासकों ने बनवाए थे। नरसिंहवर्मन प्रथम है, उनके द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों बताइए वर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? दोस्तों जो अंगूर की खेती होती है उसे वर्टिकल्चर कहते हैं। अपना अंतिम क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। दोस्तों बताइए भारत में जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ है? वो अपनी मुंबई में लोकेटेड है, अपने महाराष्ट्र में स्थित है। इस अनुसंधान के बारे में बात करें तो ये अनुसंधान है वो अपने मुंबई में स्थित है। दोस्तों ये भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग है, उसके अंतर्गत नाभिकीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी एवं जो अन्य संबंधित क्षेत्र है वहां पर जो बहुविषयक जो नाभिकीय अनुसंधान है आदि का काम करता है। ठीक है। ये कौन से विभाग में आता है? ये अपने परमाणु ऊर्जा विभाग में न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर यह आता है, जो नाभिकीय ऊर्जा में काम करता है, जो नाभिकीय जो एनर्जी है उनमें रिसर्च वगैरह करता है। भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो डॉक्टर होमी बाबा जहांगीर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। दोस्तों 6 जनवरी 1954 को परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई थी। सॉरी, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 6 जनवरी 1954 में। बाद में जो अपने प्रधानमंत्री है, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा 20 जनवरी 1957 को जो अपना भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 6 जनवरी 1954 में जो अपना परमाणु ऊर्जा आयोग है इसके द्वारा परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई थी। ठीक है। फिर अपने जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने 20 जनवरी 1957 को इसको एक राष्ट्र को समर्पित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बना दिया। इसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थान को पुनर्निर्मित किया गया 12 जनवरी 1967 को। तो दोस्तों 1969 में इसका नाम है वो
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया और जब यह बनी थी तब इसका नाम परमाणु ऊर्जा संस्थान था। दोस्तों इसका नाम है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है वो अपने जो वैज्ञानिक होमी भाभा जहांगीर उनके नाम पर रखा गया था। इनकी क्या हुई थी कि एक विमान दुर्घटना में डेथ हो गई थी तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देते हुए इस संस्था का नाम होमी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रखा गया था। दोस्तों जान लेते हैं अपन होमी भाभा जहांगीर के बारे में। इनका जन्म है वो 23 अक्टूबर 1909 में मुंबई में हुआ था, ठीक है, और इनकी डेथ हो गई थी 24 जनवरी को। दोस्तों ये भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, अर्थात जो भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम चलाया जा रहा था उसका जनक है वो होमी भाभा जहांगीर को माना जाता है। गाइस इन्होंने सैन्य निवारक और ऊर्जा के क्षेत्र के रूप में परमाणु ऊर्जा के महत्व को देखा तथा भारत के परमाणु प्रतिष्ठान की नींव रखी। उन्होंने 2 संस्थानों की स्थापना का प्रस्ताव दिया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च तथा परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे। बाद में क्या हुआ कि उनके सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में इन दोनों का नाम बदल दिया गया। अर्थात इन्होंने जो संस्था की स्थापना की थी वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च थी, दूसरी थी परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रोम्बे। इन दोनों को मिलाकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों भारत का 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम है वो 1950 के दशक में होमी भाभा द्वारा तैयार किया गया था। भाभा को वर्ष 1942 में एडम्स पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय थे, ठीक है, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, उनके द्वारा दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सर्वोच्च सम्मान था। ये पहले व्यक्ति थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, एडम्स पुरस्कार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थ्रू, ठीक है। दोस्तों भाभा को उनके प्राथमिक कणों और उनकी अंतर क्रियाओं के सिद्धांत के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो भाभा ने कौन से सिद्धांत की खोज की थी? प्राथमिक कणों और उनकी अंतर क्रिया संबंधी सिद्धांत। बाद में भारत के सरकार के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। ये अपने जाना होमी भाभा जहांगीर के बारे में। दोस्तों आज का लेक्चर इतना ही। आप यहाँ पर ये आंसर की देख सकते हैं, ठीक है। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। अगेन थैंक यू।